जिसमें हम रात्रिचर्या टॉपिक कवर कर रहे थे, और उससे अंतर्गत आज हम नार्कोलेप्सी कवर करेंगे। नार्कोलेप्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी इज अ स्लीप डिसऑर्डर दैट कॉज एन अर्ज टू फॉल asleep suddenly during the daytime that almost impossible to resist। नार्कोलेप्सी सिमिलर होता है काफी हद तक डे टाइम स्लीपीनेस से, मतलब एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक उसके जो सिम्टम वो मिलते हैं। ये एक स्लीप डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि हमें स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हम दिन में कहीं पे भी किसी भी टाइम सोने की हमें ऐसी फीलिंग आती है, और एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हम अपने आप को सोने से रोक पाए, कहीं पे भी कैसे ही बैठ के बंदा सो जाता है। वो होती है नार्कोलेप्सी, और एक स्ट्रॉन्ग अर्ज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हमें नींद आ रही है और वो रोकी भी नहीं जा सकती। इसके 4 मेन सिम्टम क्या बताए गए हैं? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस सिम्टम, इसका सबसे मेन सिम्टम क्या है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब दिन में ही इतनी ज्यादा नींद आएगी कि बैठे बैठे गाड़ी चलाते समय कहीं पे भी नींद आएगी, जिसमें स्लीप अटैक्स जिसको हम कहते हैं, कहीं पे भी स्लीप अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे। सडन मसल वीकनेस, जो मसल है हमारी वो सब वीक होने लग जाएगी, उसे क्या कहते हैं? हम कैटिप्लेक्सी कहते हैं। दिस हैव माइल्ड इफेक्ट्स अफेक्टिंग वन साइड ऑफ आवर बॉडी और ओनली लाइट मसल वीकनेस। इसके हमारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, या तो हमारी बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो जाएगी, या फिर हमारी बॉडी एक तरफ से वीक हो जाएगी, और लाइट मसल जो हमारी वो तो प्रॉपरली वीक हो जाएगी। जो हमारी लाइट मसल्स होती हैं हल्की मसल्स, थ्रोट की, लैरिंग्स की, ट्रैकिया की, ये सब मसल्स हमारी वीक होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कैटाप्लेक्सी भी कहते हैं। और क्या होता है? स्लीप रिलेटेड हेल्यूसिनेशन, दिस हैपेंस राइट आफ्टर फॉलिंग asleep और राइट बिफोर वेकिंग अप। हेल्यूसिनेट होने लग जाएंगे हम सोते सोते टाइम, या तो हम जब हमें हेल्यूसिनेशन होगी या तो बिल्कुल सोने के टाइम, और या फिर बिल्कुल उठते टाइम हम हेल्यूसिनेट करेंगे। ये भी नार्कोलेप्सी का सिम्टम हमें देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? स्लीप पैरालिसिस, यू विल वेक अप समटाइम्स फुल्ली बट नॉट ऑलवेज बट फाइंड योरसेल्फ अनेबल टू मूव। स्लीप पैरालिसिस क्या होगी? आप सोने के बाद उठ तो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को हिला नहीं पा रहे, किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रहे, वो उसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। मतलब सोने उठने के बाद तुरंत ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें ट्रीटमेंट क्या बताया गया है? बी कंसिस्टेंट विद योर स्लीप हैबिट्स, मतलब जो हमारी स्लीप हैबिट्स है उसके साथ हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। मान लो जैसे हम 10 बजे सोते हैं, तो हमें हर रोज 10 बजे सोना चाहिए। रात को 12 बजे तक अगर हम सोएंगे और सुबह फिर 6 बजे उठ जाएंगे, तो हमारा स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या? नार्कोलेप्सी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प, हमें जिम वगैरह, जॉगिंग, रनिंग, ये सब हमें फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। हैविंग नैप्स, बीच बीच में अपने काम से ब्रेक लेकर हमें नैप्स लेनी चाहिए, छोटी छोटी 40 मिनट की, आधे घंटे की, ऐसे नैप हमें लेनी चाहिए। अवॉइड अल्कोहल, कैफीन, टोबैको, मील टू क्लोज टू बेड, मतलब बेड टाइम से कुछ देर पहले, जैसे हमें सोने जाना है तो उससे पहले हमें अल्कोहल, कैफीन, टोबैको जैसी भारी, और या फिर कोई भी भारी मील हमें अवॉइड करनी चाहिए सोने से पहले। वेकफुलनेस मेडिकेशन, मतलब हमें जगाते रखने चाहिए, माइंड अलर्ट रखते ऐसे मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए। कौन कौन सी होती है? जैसे कि मोडानाफिनिल होती है और आर्मोडोफिनिल होती है, ये हमें यूज करनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।